आज आप लोगों को वर्तनी का आज मुख्य पॉइंट पढ़ाने वाले हैं। लेकिन शुरू करने के पहले एक जो पिछला वर्तनी आपके कोर्स में डाला गया है उसमें बेटा एक शब्द है वाल्मीकि। आप ध्यान दीजिएगा। वाल्मीकि एक्चुअल है क्या कि पिछले वीडियो में हमने यहाँ पे आप लोगों को बता दिया वाल्मीकि रामायण बोला जाता है और हम भी सस्पेंस में हो गए। इसलिए सस्पेंस में हो गए बेटा कि सस्पेंस वाला कार्य ही है। एक्चुअल लुसेंट बुक से पढ़ा रहे हैं और लुसेंट बुक में वाल्मीकि छप गया था, यहाँ पे व छप गया था। तो फिर मुझे लगा कि चूंकि प्रेजेंट टाइम में सोचने जब पढ़ाने लगते हैं तो सोचने का उस समय टाइम नहीं रहता और मन में आया कि वाल्मीकि होता है, परंतु हमने आप लोगों को वाल्मीकि पढ़ा दिया। तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। कमेंट में भी लिख दिया है हमने, वहां पे क्या आपका बेटा है वाल्मीकि है। वाल्मीकि ये शुद्ध है। यहाँ पे आपको शुद्ध लिखने चल रहे हैं कौन कौन से हैं। आज कोशिश करेंगे अधिक से अधिक शब्द आपको बता दें। और यहाँ पे आप जानिए बेटा बहुत सारी चीजें आपको बताया गया था और कुछ चीजें ऐसी हैं जो कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपके लिए माने थोड़ा सा टफ होता है। जैसे एक शब्द है भूकना। क्या है बेटा? भूकना। ये भूकना शब्द आपका सही है। इस लाइन में जो हम लिखेंगे वो सही लिखेंगे, बाकी जो लिख देंगे उसको आपको सब अशुद्ध लिखेंगे। आपके वहां ऐसा भी होगा भूकना, ऐसा भी होगा। तो ये भूकना है न कि भूकना है। यहाँ भी ये शब्द आपका क्या है बेटा लोग? भूकना शब्द है। और शब्द का आप सही चयन करिए क्योंकि ये सब ऐसे होते हैं कि दिमाग क्या होता है बेटा लोग विस्मृत हो जाता है। जब आते हैं वहां पे क्वेश्चन तो वहां पे विस्मृत हो जाता है और इसीलिए ध्यान से देखना होता है। जैसे आप आगे चलिए, आगे आपका है बेटा लोग साँझ। साँझ ये ऐसा आपका साँझ होना चाहिए, न कि आपका ऐसा साँझ होना चाहिए। ठीक है, चलिए इधर आपका है जो आपके एग्जाम में अधिक आने की संभावना है उसी पर आपका केयर किया जाएगा। उसी शब्दों को आपको बताया जाएगा जहां आप गलती करते हैं। अब देखिए आपका एक है शब्द युवती। आपका क्या है बेटा? आपका एक शब्द है युवती। युवती मतलब स्त्री, आप समझते ही हैं। यहाँ पे यह में छोटी छोटा हूं और तब में आपका बड़ी का मात्रा होना चाहिए। जैसे और आप चलिए, आपको बहुत सारी चीजें बताया था वीडियो में। अब नारायण रामायण विस्मरण बहुत ज्यादा शब्द अब नहीं है आपका। इसी के कड़ी में आपका आता है एक कैलाश। देखिए आप यहाँ बहुत तगड़ा गलती करते हैं। कैलाश, देखिए ये कैलाश और यहाँ पे ये कैलाश। अक्सर बच्चे याद करें, जब भी आप लिखना शुरू किए होंगे तो आप बहुत अगर केयर नहीं किए होंगे तो आप हर समय यही कैलाश आप लिखते चले आए। बल्कि बहुत सारे बच्चों का तो नाम भी यही कैलाश पड़ गया है और यही कैलाश रखा भी है, नाम है ये CH लगा भी देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ये सिटी वाला स है ये आपका स नहीं होगा, बल्कि कैलाश बेटा लोग यहाँ ये है। और इस स को आप देख लीजिए, यहाँ पे ये कैलाश आपका होगा, न कि वो कैलाश होगा। चलिए आगे आप देखिए बेटा लोग, जैसे अंतर्धान। अंतर्धान ये बेटा ध है। अंतर्धान आप देख लीजिए, कुछ लोग क्या करते हैं ऐसे लिखा रहता है वहां पे अंतर्धान। ठीक है, यहां पे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। तो कह क्या रहा है? अंतर्धान। आप देखिए अंतर और ध पे जाके आपका क्या लग रहा है? ये वाला र लग रहा है ऊपर वाला, जिसको हम लोगों के यहाँ उड़नकुआ र बोलते हैं। और ये आपका क्या हो गया बेटा लोग? अंतर्धान। केंद्रीकरण, केंद्रीकरण होता है। क्या होता है बेटा? केंद्रीकरण। इस तरीके से आपका केंद्रीकरण देख लीजिए। आपका केंद्रीकरण कैसे लिखा जाएगा?
आपका ये अंतर्धान गलत है, ये सांच गलत है। मैंने बार बार कहा है कि यहाँ पे इस तरफ अगर कुछ लिखते हैं तो शुद्धि होगा, और जब आपको सीधी लाइन में लिखते हैं तो क्या होगा बेटा लोग, शुद्ध लिखा जाएगा। चलिए आगे चलते हैं आपको लेकर। आप जानिए नियर अबाउट जो भी आएगा क्वेश्चन इसी से आएगा, आप लोगों को पहले ही बता दिया। एक है बेटा लोग कृत कृत्य, अब ध्यान दीजिए, और वहां पे क्या लिखा रहेगा, कृत्य 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 लिखा रहेगा। अगर आपने ध्यान से नहीं दिया है, कृत्य कृत्य होता है, क्या होता है, कृत कृत्य होता है, न कि कृत्य कृत्य होता है। तो आप वहां पे अशुद्धि कर सकते हैं। अंत्याक्षरी बहुत आता है, आप ध्यान दे बेटा, ये बिंदी है, अंत्याक्षरी देखिए, छ ऐसे होना चाहिए, लाइन उसके सामने लाइन के बराबर में छ होता है। अब ये है आपका क्या बेटा लोग, अंत्याक्षरी, और वहां पे क्या रहेगा बेटा, अंताक्षरी। अब आप बोलते तो हैं, लेकिन चूंकि कभी जब देखे नहीं हैं तो वहां पे आपकी गलतियां हो सकती हैं, और आप इसको केयर कर लीजिए। यहाँ पे क्या है बेटा लोग, अंताक्षरी है, और ये क्या है बेटा, अंत्याक्षरी है, अर्थात आपका जो मात्रा रहेगा वो अंत्याक्षरी रहेगा, न कि अंताक्षरी रहेगा। अर्थात ये सही है और ये आपका गलत है। और आप जानिए सबसे अधिक मात्रा में आजकल बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, कव इत्री। आप जानिए अगर सब शुद्ध अशुद्ध 5 आरो में 10 क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन आपका उसमें पक्का रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि हम लोग बोलते क्या है, कवि तो जानते हैं, कवि का कुछ लोग कवित्री कर देते हैं, कुछ लोग कवि इत्री कर देते हैं, कुछ मतलब समझ रहे हो ना। और अधिक से अधिक लोग तो ये कवित्री यही समझते हैं अगर पढ़े नहीं है। ये तो आप जानिए कि दूर दूर तक इससे कोई मतलब नहीं है। अर्थात आपका बेटा लोग कवित्री में क्या रहेगा, कव या में छोटी की मात्रा, अत्र में बड़ी की मात्रा। जहां आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, कव इत्री। अब आगे आपको लेके चलते हैं बेटा लोग जहां आप गलत कर सकते हैं, किवाड़। अब ध्यान दीजिए, किवाड़ किवाड़ किवाड़, हम लोग बोलते हैं किवाड़, जबकि ये क्या है, किवाड़। क में छोटी का मात्रा होता है, क्या होता है बेटा लोग, क में छोटी का मात्रा होता है। इसी प्रकार से कीचड़ कीचड़ कीचड़, क में बड़ी का मात्रा है, न कि छोटी का मात्रा है। अर्थात आपका ये कीचड़ सही है, ये आपका क्या सही है बेटा लोग, किवाड़ सही है। उसके बाद आपका घबराना, टोकरी, ब्रज, मातृभूमि, मिर्च, रामचंद्र, पिंजरा कई बार एग्जाम में आया है बेटा। ये क्या लिखा है बेटा, पिंजरा, जबकि हम लोग क्या बोलते हैं, पिंजरा। हम लोग पिंजरा बोल देते हैं, बोलते हैं ना पिंजरा लाइए, कोई कहता है क्या पक्षी जिसमें रखते हैं उसको हम लोग पिंजरा बोल देते हैं। और जबकि वो पिंजरा हमारा क्या है बेटा, रांग है। शुद्ध क्या होता है आपका, पिंजरा सही है, न कि पिंजरा सही है। आगे चलिए बेटा, कर्मनाशा, कर्मनाशा। वैसे सभी लोग इसको शुद्ध ही लिखते हैं, क्योंकि अक्सर आपके बुक में भी जो मिलता है और बच्चे शुद्ध लिखने के हैबिचुअल होते हैं तो वहां पे कर्मनाशा ही लिखते हैं, न कि कर्मनाशा लिखेंगे या सादा से लगाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय, थोड़ा सा ध्यान रखिए, और राष्ट्रीय, ये राष्ट्रीय, ये राष्ट्रीय। बेटा अगर संस्कृत शब्द में जाएंगे तो संस्कृत में ऐसे राष्ट्रीय आपको देखने को मिलेगा, वहां अपना बिंदी दिया रहेगा, अर्थात इस तरह राष्ट्रीय माने इस तरीके से आगे शब्द करके लगाया रहेगा। और जबकि हिंदी में राष्ट्रीय आप देखेंगे तो किताबों में आपको ऐसे मिलेगा, न कि ऐसे मिलेगा।
इसलिए अपने आप कंफर्म कर लीजिएगा कि राष्ट्रीय ऐसे नहीं होता, बल्कि कैसा होता है शुद्ध राष्ट्रीय। ये बड़ी ई का मात्रा है, ये पेट पाड़ आधार स है, और बाकी तो कोई आपको दिक्कत है नहीं, क्योंकि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बेटा सुनसान, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, सुनसान। अब थोड़ा सा सोचो कि सुनसान पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, और है क्या बेटा, सुनसान। क्या है, सुनसान, और हम लोग पढ़ते हैं सुनसान। अगर पढ़ने के अनुसार लिखेंगे तो आप ये लिख देंगे सुनसान, और अगर आप शुद्ध लिखेंगे तो शुद्ध आपका क्या है, सुनसान है। सुनसान होता है, ना कि सुनसान होता है। लेकिन बोलने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, लोग बोल देते हैं। आगे चलिए, आपका क्वेश्चन आगे दिया है बेटा लोग, रजिस्टर, दृश्य, आदर्श, समस्या, सुशोभित, स्वसुर। अब देखिए बेटा, स्वसुर कई बार परीक्षा में आया है। अब स्वसुर होगा कि स्वसुर होगा कि स्वसुर होगा, अब वहां इस तरीके से दिए रहेंगे। अगर आपको शुद्ध लिखना आएगा तब आप उसको ध्यान से पढ़े रहेंगे तो आसानी से आप क्या लिख देंगे, आपका ससुर कौन शुद्ध है उसको आप आराम से जान जाएंगे, आसानी से जान जाएंगे। अब आगे इसी कड़ी में संकट, सारांश। हाँ देखिए, सारांश बेटा लो, सारांश में क्या होता है, स। कुछ लोग ऐसा लिखा रहेगा तो उसको क्या करेंगे, लिखते आए हैं, जबकि यहां पे आपका कौन सा स है बेटा, सारांश। कैसा है आपका, सीटी वाला स है, सारांश हो गया। अब यहाँ पे आपका कुशलता, कौशल्या, जमशेदपुर, दसवीं, नास, भीष्म, वाष्प, विषम, सुषमा, बहुत परीक्षा में आया है। ये है बेटा लोग सुषमा। आप जानिए सुषमा कैसा लिखा है, आप देख लीजिए। अब वहां पे आपका सुषमा, एक तो कई स, एक पेटफड़वा को भी स कहते हैं, सादा स, सरौता वाला, सीटी वाला, अर्थात ऐसे भी शब्द जब आते हैं तो कहीं न कहीं परेशान करने वाले होते हैं और उसको ध्यान रखना होता है। आगे देखिए बेटा, फागुन। ये फागुन सही है, न कि फागुन। बात समझ में आ रहा है, आपका फागुन सही है, न कि फागुन सही है। कल्याण क्या होता है बेटा, कल्याण, कल्याण नहीं होता बल्कि क्या होता है बेटा लोग, कल्याण होता है। गणेश, गणेश होता है, गणेश नहीं होता। आपका गणेश शुद्ध नहीं है, गणेश शुद्ध है। कोई अपना नाम रख सकता है, रखने के लिए तो नाम रखना तो एक ऐसा नाम है कि आप कोई भी नाम रख सकते हैं। लेकिन अगर आप शुद्ध लिखने की बात करेंगे तो बेटा वो क्या है, गणेश है। जैसे नारायण, नारायण होता है, नारायण नहीं होता। क्या होता है बेटा लोग, नारायण होता है। ठीक है। अब इसी तरीके से आपका जैसे चैप्टर में है बेटा लोग ज्योत्सना। अब ये देखिए कैसे होगा, ज्योत्सना, थोड़ा केयर कर लीजिए, देख लीजिए ज्योत्सना आपका कैसे लिखा है। जय, उसको ध्यान से देख लो, यो आधा त, आधा स और ना। और जबकि हम लोग क्या करते हैं, ज्योत्सना। जैसे बेटा लोग उज्ज्वल, ये होता है उज्ज्वल। और कुछ लोग उज्ज्वल कैसे लिख देते हैं, ऐसे, बहुतों का नाम ही ऐसे लिखा जाता है उज्ज्वल। जबकि उज्ज्वल कैसे है, आप देख लीजिए ध्यान से। उज्ज्वल आपका यहाँ पे 2 बार आधा ज आया है, न कि 1 बार आया है। बेटा लोग सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। अब बोलते वक्त हम लोग ऐसे सोचते हैं सच्चिदानंद बोल रहे हैं, सच्चिदानंद। देखिए सच्चिदानंद,
दानंद आपका सच्चिदानंद है, न कि आपका बेटा क्या है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद नहीं होता बल्कि क्या होता है सच्चिदानंद होता है। और इस तरीके से अध्ययन देख रहे हैं, ये सब तो नॉर्मल से हैं। फिलहाल जो भी आपके थोड़े से भी कठिन हैं, प्रणाली बेटा शुद्ध में प्रणाली, ल में बड़ी का मात्रा आप जान ही रहे हैं। चलिए, दौर्बल्य क्या है बेटा, दौर्बल्य शब्द है कौन सा शब्द है बेटा दौर्बल्य। जैसे आपका बुढ़ापा दौर्बल्य का सूचक है, ऐसा बोल सकते हैं। क्या है बेटा लोग दौर्बल्य, इसको आप ध्यान से देख ले। संगीतज्ञ, संगीतज्ञ, संगीतज्ञ का मतलब है आपके जैसे तानसेन एक क्या थे संगीतज्ञ थे, तो संगीतज्ञ आपका कैसे लिखा जाएगा इसको आप देख लीजिए। जैसे उद्ग्रीव क्या होता है बेटा लोग उद्ग्रीव क्या शब्द है उद्ग्रीव। युधिष्ठिर, अब ध्यान दीजिए, युधिष्ठिर भी बहुत स्थान पे आया है बेटा लोग। ये है आपका पिठरवा सा है बीच में, यहां युधिष्ठिर। प्रादुर्भाव क्या दिया है बेटा प्रादुर्भाव, देख लीजिए कैसे होगा। प्रादुर्भाव, वैसे ऐसे लिखा जाता है, लेकिन लिखने के लिए उस तरफ से भी लिख देते हैं। प्रादुर्भाव है, ठीक है। इसी तरीके से बेटा लोग मंत्रिमंडल, सरल सरल है, ये बात नहीं है, ये सब शब्द आपके सरल हैं। मंत्रिमंडल, अब मंत्रिमंडल यहाँ पे म पे बिंदी भी रख सकते हैं, लेकिन वो आपका अशुद्ध हो जाएगा। मंत्रिमंडल आपका कैसे है इसको आप चेक कर लो, ये आधा न है, ये इस तरीके से आपका बेटा क्या हुआ मंत्रिमंडल। अब इसी कड़ी में वजीफा, वजीफा, वजीफा आज ये आपका लगभग वीडियो वर्तनी का जो एग्जाम में आएगा आप मिलाइएगा, और लगभग यही रहेगा। आप इतना ध्यान रखिएगा, पूरा अगर सीरीज आप देख लेंगे तो आपको आसानी से आपके कंपटीशन में फंस जाएगा। इसी कड़ी में आपका है बेटा लोग एक वैशिष्ट्य, क्या है वैशिष्ट्य, आपका क्या दिया है वैशिष्ट्य। आगे चलिए देखिए बेटा लोग, जैसे उपर्युक्त क्या लिखता है बेटा लोग उपर्युक्त, क्या दिया है उपर्युक्त। पर मुखापेक्षी, आप ध्यान दीजिए, पर मुखापेक्षी, पर मुखापेक्षी कैसे लिखा जाएगा ये आप केयर कर लीजिए। इसी कड़ी में बेटा उत्तुंग क्या होता है बेटा लोग उत्तुंग, देखिए कहीं कहीं आपका क्या लिखा रहेगा उतुंग, उतंग, लेकिन वहां पे आपका शब्द क्या है बेटा लोग उत्तुंग। क्या शब्द है हिमालय की उत्तुंग चोटियां हमें बुलाती हैं, तो वहां जो चोटियों के लिए बोला जाता है वो क्या बोला जाता है शब्द बेटा उत्तुंग। अनुसंधान, अनुसंधान, ध्यान से देख लें अनुसंधान बेटा लोग कैसे है।
अनुसंधान में कई सर किया जाता है, सिटी वाला भी सर रहता है, इसलिए वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि कौन सा सही होगा। चलिए इस तरीके से अब आगे चलते हैं। आपका उच्छृंखलता, बेटा क्या होगा? उच्छृंखलता, यहां बिंदी छ पे थोड़ा सा जो नीचे वाला र होता है उस तरीके का आपका र लगा है और आपका बेटा क्या है? उच्छृंखलता। अब इसी में आप जानिए बेटा लोग, आपका दिया है अजस्र। क्या होता है बेटा लोग? अजस्र, अजस्र, ये आपका अजस्र। आप ध्यान से देख लीजिएगा, ये देख लीजिए अजस्र, ठीक है ना। अब इसी में आपका बेटा लोग महात्म्य, कुछ लोग महात्म्य, तो ये जानिए बेटा क्या लिखा जाता है? महात्म्य। क्या लिखा जाता है? देख लो आप, महात्म्य नहीं होता, महात्म्य ये शब्द होता है बेटा। आरोग्य, क्या होता है बेटा? आरोग्य। आरोग्य में ये आप देखिए यहाँ पे क्या है आपका? आरोग्य। कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं, जबकि यहाँ पे क्या है बेटा लोग? आरोग्य, ऐसे होना चाहिए। चलिए इसी में अब आप नैमित्तिक, क्या बोला जाता है बेटा? नैमित्तिक, नैमित्तिक। आप देख लीजिए यहाँ पे आपका है बेटा क्या? नैमित्तिक। अब आगे सबसे तगड़ा आता है बेटा शुश्रूषा। क्या आता है? शुश्रूषा। कैसे होता है जानिए? देखिए क्या लिखा है आपका? है शुश्रूषा। क्या लिखा है बेटा? शुश्रूषा। आगे देखिए बेटा निर्वैयक्तिकता, यहां पे देखिए निर्वैयक्तिकता, ये आधा का है, ये उड़ंकुआ र है, आय का मात्रा है, ध्यान दे लीजिए। क्या लिखा है बेटा लोग यहाँ पे? निर्वैयक्तिकता। अब इसी में आपका एक बहुत तगड़ा आता है बेटा लोग जिजीविषा। क्या आता है? यहां लिख दे रहे हैं जिजीविषा। देख लीजिए कैसे लिखा है, ये ज है आपका जिजीविषा, ये आपका जिजीविषा, ठीक है ना। अब आगे आप बेटा लोग होता है प्राकारांतर। क्या होता है? प्राकारांतर। एक यहाँ पे देखिए प्राकारांतर, ऐसे शब्द प्राकारांतर। क्या दिया है आपका बेटा? प्राकारांतर। अब इसी तरीके से आपका निर्वैयक्तिकता, एक मिनट, यहाँ पे दिया बेटा निर्वैयक्तिक। एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे शब्द भूल गए हैं। यक्तिकता, ये शब्द पर फोकस कर लीजिएगा बेटा लोग। क्या लिखा है यहाँ पे? निर्वैयक्तिकता। ऐसे शब्द हैं जो विज्ञान की देन है, विश्लेषण के लिए प्रयोग होता है विज्ञान के लिए, वहां पे इस शब्द का प्रयोग आता है। सामान्य, औपचारिकता, ये सब आपके सामान्य शब्द हैं। फिर से एक बार आप देख लीजिए बेटा। निर्वैयक्तिकता, युधिष्ठिर, प्रादुर्भाव, मंत्रिमंडल, आप ध्यान से देख लें कैसे है। वजीफा, वैशिष्ट, वैशिष्टय, उपर्युक्त, परमुखापेक्षी, उत्तुंग, अनुसंधान, उच्छृंखलता, अजस्र, जिजीविषा, वाल्मीकि, भूकना, साँझ,
युवती, कैलाश, अंतर्धान, केंद्रीकरण, कृत कृत्य, इसको आप ध्यान दे लीजिए, कृत कृत्य, अंत्याक्षरी, महात्म्य, क्या दिया है शब्द बेटा, महात्म्य, प्राकारांतर, शब्द है आपका क्या, प्राकारांतर, नैमित्तिक, कवयित्री, ये तो बहुत परीक्षाओं में आता है आप जानिए, जो कवयित्री है, जो कि बार बार आपको बताना है कि इसको आप अच्छे से कर लें। फिलहाल जो शब्द आपको दिए हैं ये शब्द बड़े ही आवश्यक हैं आपके लिए और आप इनको अच्छे से तैयार कर लो। बाकी शब्द तो आपको ऑलरेडी आते हैं, जो शब्द टफ हैं उनको मैंने बताने का प्रयत्न किया। किवाड़, न कि किवाड़, कह रहा है बेटा क्या होता है, कीचड़, पिंजरा, न कि पिंजरा, यहां भी गलती करेंगे आप, पिंजरा न कि पिंजरा। कर्मनाशा, राष्ट्रीय, सुनसान, हम बोलते हैं सुनसान, जबकि क्या होता है बेटा लोग, सुनसान, सुनसान। स्वसुर, देख लीजिए कैसे है स्वसुर, सीटी वाला स है। अगला क्या है बेटा, सारांश, क्या दिया है, सारांश, इधर देख रहे हो कौन सा स, उधर कौन सा स। सुषमा, आरोग्य, शुश्रूषा, फागुन, शुश्रूषा देख लीजिए, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे हैं जो हम लोग सुने नहीं हैं या बार बार हमारे लाइफ में आता नहीं है, जो शब्द आते नहीं उनमें बड़ी प्रॉब्लम होती है, उनको कैसे करें, तो इसीलिए उन शब्दों को बेटा लोग पढ़ा जाता है। यहाँ पे जैसे शुश्रूषा कहाँ आता है, प्राकारांतर कहाँ आता है जल्दी, आपका निर्वैयक्तिकता कहाँ आता है आपका जल्दी, प्रादुर्भाव तो चलिए आ जाता है, बाकी कुछ अक्षर आ भी जाते हैं, लेकिन जैसे नैमित्तिक, निमित्त कह देते, नौकरे निमित्त हम कर रहे हैं, निमित्त कह देते, नैमित्तिक ये शब्द है वो अलग शब्द है। कवित्री, किवाड़, कीचड़, पिंजरा, कर्मनाशा, राष्ट्रीय, आपको राष्ट्रीय दिखा दिए, छोटी मात्रा भी बता दिए, सुनसान, स्वसुर, सारांश, सुषमा देख लीजिए आप, सुषमा। अगर किसी का नाम आपने लिखा नहीं है, देखा नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। आरोग्य, अभी अभी बताए थे, क्या भी लगा देते हैं कुछ लोग। आगे बेटा शुश्रूषा, फागुन, कल्याण देख लीजिए, गणेश तो आसान है, नारायण भी आसान है, अरे भैया इसको देखिए ठीक से। ज्योत्सना बहुत परीक्षा में आया है, आधा ज यो, आधा त सा, आधा स ना, ज्योत्सना पढ़ते भी हैं। उज्ज्वल, इसको भी ध्यान से देखिए, बहुत बार एग्जाम में आया है, उज्ज्वल, और हम लोग ऐसे लिख देते हैं उज्ज्वल, जबकि ये क्या हुआ, उज्ज्वल, ये क्या हो गया बेटा, उज्ज्वल, न कि उज्ज्वल, वहां करा उज्ज्वल, ऐसे पढ़ा जा रहा है, उज्ज्वल, तब हुआ उज्ज्वल। अब क्या है, सच्चिदानंद, जबकि सच्चिदानंद, सच्चित बोलने में ऐसे लगता है उच्चारण जैसे द के स्थान पे त है, जबकि वहां पे क्या होगा, सच्चिदानंद। अध्ययन, अब ये शब्द देखिए, ध्यान से देख लीजिए, दौर्बल्य, कारण है हम लोग इन शब्दों को क्या करते हैं, जल्दी प्राप्त नहीं कर पाते किस बुक में, तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होता है। संगीतज्ञ, उद्ग्रीव, उद्ग्रीव शब्द देख लीजिए, क्योंकि हम लोग ये भी शब्द नहीं प्राप्त कर पाते, जल्दी मिलते नहीं है आपके बुक में। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमने देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, और कुछ शब्द वहां गलतियां होती हैं। दूसरी गलती कहाँ होता है, कुछ गलतियां ऐसी होती है जो हम जीवन भर गलत बोलते आए हैं, और गलत बोलते आए हैं जिसके कारण वो गलत हो जाता है। और कुछ गलतियां क्या होती हैं, ऐसी होती हैं कि बचपन से बुक को पढ़े ही नहीं है, तो गलतियां पूरी की पूरी होती रहेंगी। इन सब गलतियों को बेटा लोग सुधारने के लिए आप सब क्या करेंगे, इन सब गलतियों को सुधारने के लिए आप किताबों को डीपली गहराई से पढ़िए, जिससे आपका लाइफ क्या हो जाए, बन जाए। अब बेटा लोग अगर आपको वीडियो ये पसंद आ रहा है तो आप इसको क्या करिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए, और चैनल को क्या करिए, चैनल को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, जिससे चैनल का ग्रोथ हो सके। आपके लिए वीडियो बनाया जा रहा है जिससे आपको आपका ज्ञान में बढ़ोतरी हो सके।
और कोशिश यही किया जा रहा है कि जो भी आपको बताया जा रहा है वो शुद्ध हो। मैं आज आके पहला आपको शब्द क्या बताया बेटा, पहले आके मैंने एक शब्द बताया, वो यहाँ से शुरू किया था, आप ध्यान देंगे वाल्मीकि शब्द से। तो वाल्मीकि आपको बताया कि वाल्मीकि क्या हो गया था, यह शब्द हमने पिछले वीडियो में वाल्मीकि कर दिया था और वाल्मीकि होना चाहिए। अच्छा क्यों कर दिया था ये जानिए। उसमें एक्चुअल मेरे पास बुक था, जो वो बुक एक लूसेंट है जिसमें गलत हो गया था। वैसे लूसेंट बुक अच्छा है, जल्दी गलती नहीं करता है, लेकिन फिर भी वहाँ पे गलती था, जिसके कारण मैंने सोचा कि हो सकता है वाल्मीकि के स्थान पे वाल्मीकि ही हो। लेकिन बाद में जब इस पे देखा गया और बताया गया, पता चला, तो फिर मैंने उसको क्या किया, करेक्शन किया। यहाँ पे ये शब्द आपका वाल्मीकि ही होगा। और क में देख लो कौन सी मात्रा है, क में आपकी बेटा लोग छोटी मात्रा है, छोटी ही मात्रा है, न कि बड़ी मात्रा है। तो किताबें अलग अलग जब गलत छप जाती हैं तो वहां पे थोड़ा सा मन में क्या होता है बेटा लोग, मन में थोड़ा सा ये आता है कि कहीं गलती तो नहीं है। इस प्रकार से आप लोगों का ये क्या है, ये आज का वर्तनी शब्द का जो वर्तनी है, वर्तनी स्पेलिंग्स इंग्लिश में, ये लास्ट वीडियो था और आज ये वीडियो का समापन हो रहा है। और आप सभी लोग ये जो 3 वीडियो बनाया गया है वर्तनी का, इतना गारंटी आप इसको देख लीजिए। और एग्जाम बस बहुत जल्द पेट का आने वाला है और उस पेट में आप जाएंगे, अगर वर्तनी से आया है शुद्ध तो बेटा लोग यही शब्दों से आएगा, या तो एकदम सरल आएगा जो सबको आता रहेगा। इसलिए आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।